हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित शर्मा और ब्रूडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड एंगल्स के 70 टू 75 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आई होप कि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आप चाहें तो इसे उस बच्चे के लिए शेयर जरूर कर दें जो उसके लिए तैयारी कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। और आप पहले चाहे तो इस सवाल को अपने आप नोट डाउन करें और खुद करने की कोशिश करें और जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है तब आप इस वीडियो को देखें और देखें तो पता लगेगा कि आपको कितना आता है। कम से कम आपको इस चीज का अंदाजा तो लग जाएगा, है ना। 71 नंबर केस, if un equals to sin n theta sec की पावर n theta and vn equals to cos n theta into sec की पावर n theta। तो क्या दिए हैं 4 n equals to 0 1 2 3 and so on। ठीक, for n equals to 0 1 2, for n equals to 0 1 और 2, ये तीन टर्म दिए हैं। ठीक, देन ये तो गिवन डेटा हो गया। सवाल क्या पूछा है वो अब लिख लेते हैं। सवाल दिया है आपका vn माइनस vn माइनस 1 प्लस un माइनस 1 tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे और ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने। और ऑप्शन है आपके 0 1 sin थीटा और cos थीटा, चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। केस को देखिए, सवाल देखने में एकदम भयंकर सा लग रहा है और है भी थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको अंदाजा लगे लेकिन फिर भी हो सकता है ना हो। सवाल आपका दिया है u1 इक्वल्स टू sin n थीटा sec की पावर n थीटा, vn cos n थीटा sec की पावर n थीटा। ठीक, तो vn तो आपको दिया है vn माइनस 1, अगर आपको लिखना हो तो वो लिखने की कोशिश करते हैं। चलो vn दिया है आपका कितना cos n थीटा sec की पावर n थीटा। vn माइनस 1 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, जहां पर n होगा वहां पर n की जगह पर आप n माइनस 1 शिफ्ट करोगे, बस इतना ही करना है आपको। n की जगह पर n माइनस 1 cos n माइनस 1 थीटा sec की पावर n माइनस 1 थीटा, sec की पावर n माइनस 1 थीटा। दो केस, vn लिख दिया, vn माइनस 1 लिख दिया। अगर मैं इसे और थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है sec n माइनस 1 थीटा। इसे आप कैसे लिख सकते हो, sec की पावर n थीटा माइनस 1 को देखो, sec की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है, sec की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है, sec की पावर n थीटा इनटू sec की पावर माइनस 1 थीटा। ठीक, इसे और अच्छे से मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये लिखा है sec की पावर n थीटा अपॉन sec थीटा। और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो ये लिखा है sec की पावर n थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। ये सब चीजों को देखिए, आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हमने क्या करने की कोशिश करी है। sec की पावर n माइनस 1 थीटा को क्या लिखने की कोशिश करी है वो हम कहना चाहते हैं। sec की पावर n माइनस 1 थीटा को sec की पावर n थीटा इनटू sec की पावर माइनस 1 थीटा। माइनस 1 है तो पावर नीचे आ गई, sec की पावर प्लस 1 हो गया और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहां तक हमने sec की पावर n थीटा को लिखा, n माइनस 1 थीटा को, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, cos n माइनस 1 थीटा इनटू sec की पावर n थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। क्लियर है, ये आया आपका vn माइनस 1, vn माइनस 1। ये टर्म क्लियर है बेटा। अब आपके लास्ट टर्म जो बच रही है वो है un माइनस 1 tan थीटा को और सोल्व कर दें आप, un माइनस 1 tan थीटा को। तो un कितना दे रखा है, sin n थीटा और sec n थीटा। un दिया हुआ है आपका sin n थीटा और sec की पावर n थीटा। ठीक, और आपको निकालना है un माइनस 1, तो un माइनस 1 इंटू tan थीटा ये निकालना है। तो n
शिफ्टिंग करेंगे हम n-1 की शिफ्टिंग करेंगे तो रख देते हैं यहां पर sin n-1 थीटा इंटू sec की पावर n-1 थीटा इंटू tan थीटा की जगह हम tan थीटा लगा देते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए जरा, आपने अभी अभी ये लिखा था sec की पावर n-1 थीटा को क्या लिखा था? sec की पावर n थीटा इंटू sec की पावर -1 थीटा, sec की पावर n थीटा अपॉन sec थीटा, sec की पावर n थीटा इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे भूल तो नहीं जाओगे? तो sec की पावर n-1 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sec की पावर n थीटा इंटू cos थीटा मैं लिख सकता हूं। चलो तो नेक्स्ट टर्म में एक और लिख देते हैं, sin n-1 थीटा इंटू sec की पावर n थीटा -1 थीटा को क्या लिखेंगे? sec की पावर n थीटा इंटू cos थीटा इंटू tan थीटा को आप क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल हो गया। आपके पास जो सॉल्यूशन आया इसका ये क्या दिखाई दे रहा है? sin n-1 थीटा sec की पावर n थीटा इंटू sin थीटा। ये आपका un-1 tan थीटा की वैल्यू आई। कहां लिख दें? चलो vn के नीचे इस sec की पावर n-1 को हटा दें यहां से, इसकी मुझे लगता है जरूरत है नहीं। अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो un-1 tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी sin n-1 थीटा इंटू sec की पावर n थीटा इंटू sin थीटा। सारी की सारी वैल्यू आपने निकाल ली जो एवरेज नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक, इसके अंदर पुट कर दें और वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 012 का इस्तेमाल क्यों नहीं करा अब तक? बेटा 012 का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब तक हम एक निश्चित टर्म ना निकाल पाए जब तक मत रखिए, है ना? क्योंकि जब तक एक डेफिनेट टर्म ना आए तब तक वैल्यू रखने से क्या होगा कि तीन वैल्यू निकल करके आएंगी। जैसे sin n 0 पर आया, ये 0 आ गया, ये बना रहा है, फिर 1 पर निकालना पड़ेगा, फिर 2 पर, तो मतलब 6 केस बन जाएंगे और उस 6 केस को बनाने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है एज कंपेयर टू दीज टर्म्स जो आपके सामने निकल करके आएंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे जल्दी से। bn की वैल्यू कितनी आई है आपकी? cos n थीटा इनटू sec की पावर n थीटा, cos n थीटा इनटू sec की पावर n थीटा माइनस vn-1 की वैल्यू कितनी आई है? ये वाली cos n-1 थीटा थीटा इंटू sec की पावर n थीटा इंटू cos थीटा प्लस un-1 की वैल्यू कितनी आई है? un-1 tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? sin n-1 थीटा sec की पावर n थीटा इंटू sin थीटा। वैल्यू रखते हैं प्लस sin n-1 थीटा इंटू sec की पावर n थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, इस पूरी इक्वेशन में sec की पावर n थीटा कॉमन है, निकाल लेते हैं। sec की पावर n थीटा कॉमन निकाल ली, यहां पर क्या बचा? cos n थीटा माइनस cos की पावर n-1 cos थीटा, cos की पावर n-1 थीटा cos थीटा प्लस sin की पावर sin n-1 थीटा sin थीटा, sin n-1 थीटा sin थीटा। इसे ऑब्जर्व करिए, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए। cos n थीटा को फिलहाल मैं इसे यहीं पे होल्ड करता हूं और इन दोनों को ठीक से देखेंगे। cos है cos b माइनस sin है sin b जैसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस माइनस को यहां पर कॉमन ले लूं तो ये हो गया प्लस का, और ये वाला जो साइन है प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने ये वाला माइनस पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। तो cos है cos b माइनस sin है sin b, cos n-1 a हो गया, या आपने cos x cos y पढ़ा है, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y का फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। cos x प्लस y का cos n थीटा माइनस cos
x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x की जगह पर क्या है n-1 थीटा प्लस y की जगह पर क्या है थीटा है। सोल्व करेंगे और इनटू में sec की पावर n थीटा को लगाना ना भूलें। sec की पावर n थीटा इनटू cos n थीटा माइनस, देखो बेटा n-1 थीटा प्लस थीटा, इसकी थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा n-1 थीटा प्लस थीटा, थीटा की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया केवल n थीटा बचा रह गया। देखो n-1 n थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा n थीटा। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो इस इक्वेशन को तो क्या निकल करके आएगा cos n थीटा, और cos n थीटा से cos n थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 इंटू 0। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया आपका 0 सॉल्यूशन आ गया। तो इतनी अच्छी खासी मेहनत करा देने के बाद इसने सॉल्यूशन क्या निकालना था 0 निकालना था। तो आई होप सो कि आपको इस सवाल में काफी कुछ सीखने को मिला हो। तो कभी कभी जनरली इतनी डिफिकल्ट केस को बना करके इजी पीजी सा क्वेश्चन बना दिया जाता है और उसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार से निकल करके आता है। चलिए तो पहला केस आपका हो गया 0 आंसर आया। आगे बढ़ते हैं 71 बेटा, अगर अभी भी आपको कोई परेशानी आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में तो उसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपकी बेसिक जानकारी का अभाव थोड़ा सा कम पड़ रहा हो, बेसिक जानकारी बेसिक डिटेल की कमी पड़ रही हो। तो आप मेरे कहने से बस एक काम कर लीजिए कि एक बार पूरी 11th क्लास में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं या 12th क्लास में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो एक बार अच्छे से तैयार कर लो, और कम से कम अगर आपसे सवाल नहीं होते तो एग्जाम्पल तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी शुरुआत से ये वीडियो देखें। अभी तो 70 का क्वेश्चन चल रहा है, तो ये 40 से शुरू हुआ होगा कंपाउंड एंगल का, तो 40 से 50-60 तक के क्वेश्चन हमने थोड़े इजी करवाए होंगे। 40 से 55 तक के शुरू के 10-15 क्वेश्चन तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11th का भी हमने सॉल्व कराया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एनसीईआरटी के पार्ट में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट वाले में। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, और ये कंप्लीट इक्वेशन वाला पार्ट है तो इसलिए मैंने इसे इंट्रोड्यूस करा है यहां पर कि आपको मल्टीप्लाई कितनी अच्छे से करनी आती है वो भी हम देखना चाहते हैं। साइन थीटा प्लस ए, साइन थीटा प्लस ए अपॉन साइन थीटा प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में साइन 2a अपॉन साइन 2b। देन पूछा है आपसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। देन पूछा है आपसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। एक्चुअली इसने tan थीटा की वैल्यू थीटा एलिमिनेट करने के लिए बोला है, और ऑप्शन में लिख देता हूं tan a tan b, tan a और tan b, tan a प्लस tan b, और फोर्थ ऑप्शन है आपका tan a इंटू tan b। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और सवाल मेरे हिसाब से काफी अच्छा है ये। साइन थीटा प्लस ए अपॉन साइन थीटा प्लस बी इक्वल्स टू रूट साइन 2a अपॉन साइन 2b, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है। इसमें से थीटा एलिमिनेट करना है, और परेशानी यह है कि थीटा दोनों का ही पार्ट दे दिया है। ऐसी इक्वेशन में जब थीटा उसके इंटरनल हिस्सा बन जाए और उसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर कोई चीज ना दे रखी हो एक्स्ट्रा। इस केस में बस एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरा कुछ दिया नहीं है, तो हमारे पास कोई खास ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है इसको सोल्व करने के अलावा। अगर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन दिया होता, एक दो और कुछ दिया होता कंटेंट, तो हम क्या करते हैं उनको वेरीफाई करते, उसमें से कुछ निकालते और पुट करते तो होता। लेकिन कोई दूसरी इक्वेशन ही नहीं दी
कोई एंगल नहीं दिया, एंगल का सम भी नहीं दिया कि a प्लस बी 180 डिग्री है तो b को a में शिफ्ट कर दो, ऐसा भी नहीं बोल रखा है उन्होंने। तो अब हमारे पास सिर्फ एक और एक ही ऑप्शन बचा कि एक इक्वेशन है और इस पर ही अपना जोड़ लगाएं और इसको बहुत तेजी के साथ सोल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर 2 या 3 इक्वेशन दी है तो उसका इस्तेमाल जरूर होगा, ये भी मान के चलना है। अगर सिर्फ एक इक्वेशन दी है और सॉल्यूशन पूछा है तो याद रखेंगे कि वो इक्वेशन सॉल्व जरूर होगी और उसमें फिर टाइम वेस्ट ना करें, बहुत तेजी के साथ सॉल्व करें उसे, ठीक। जो जनरल नॉर्मल रूटीन मेथड है उसी से देखेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास, देखो क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी। साइन a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b इक्वल्स टू साइन 2a अपॉन साइन 2b। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। अगर मैं साइन थीटा प्लस a का होल स्क्वायर खोलूंगा मतलब पहले साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोलूंगा, साइन x प्लस y का, और आप साइन x प्लस y का फॉर्मूला मेरे हिसाब से जानते हैं क्या होता है, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये आप जानते हैं इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। और अगर इसी का भी स्क्वायर खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, चलो देख लेते हैं। यहीं पर ओपन करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a। तो देखेंगे पहले साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन a साइन थीटा कोस a प्लस कोस थीटा साइन a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं बेटा, साइन थीटा कोस a प्लस कोस थीटा साइन a का होल स्क्वायर करिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2ab ab क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा कोस ए इंटू कोस थीटा साइन ए। अब तक हमने कुछ किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट करी है। सिमिलर बिहेवियर पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ओपन हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अगर ओपन करना हो तो बिल्कुल सिमिलर है, थीटा प्लस ए की जगह पर थीटा प्लस बी लगाएंगे। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी को ओपन करना है तो सेम केस आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला खोलेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूला में डायरेक्टली खोलने की कोशिश करता हूं आपके सामने, देखिए महसूस करिए थोड़ा सा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन थीटा कोस बी कोस थीटा साइन बी, साइन थीटा कोस बी प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन बी। ठीक है बेटा, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें भी खोल दिया, दोनों ओपन हो गए हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस a आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b आ गया। यहां पर क्या क्या आ रहा है, साइन 2a को आप जानते हो क्या होता है, 2 साइन a कोस a। साइन 2b क्या होता है, 2 साइन b कोस b। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं ये मान के चलूंगा कि आप फॉर्मूले पढ़ करके आए हैं। अब 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा फॉर्मूला होता है। 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x, ये आप जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है। चलिए तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस a ये यहां पर है और ये यहां पर है। चलिए इसको ऐसे ही यहीं पे पुट कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी होने वाली है। ये ऊपर वाला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस a और नीचे वाला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b। इक्वल्स टू किसके रखना है आपको, साइन 2a और साइन 2b के। इक्वल्स टू किसके रखना है, साइन 2a अपॉन साइन 2b के। इस ऑप्शन को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि यहां पर वैल्यू रख सके। साइन
2a अपॉन साइन 2b। चलो तो साइन 2a और साइन 2b की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन a कोस a, रखो जरा, 2 साइन a कोस a अपॉन 2 साइन b कोस b। अब हम क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कोई और ऑप्शन बचता है क्या हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी टर्म को ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई करो, इतनी बड़ी टर्म को ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई करो। करोगे? करते हैं। देखो पहले इस वाली टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 को तो कैंसिल कर देते हैं यहां से डायरेक्टली, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी की इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है इस जगह पर, हां, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी इंटू साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आएगा? साइन ए कोस ए इंटू साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन थीटा कोस बी कोस थीटा साइन बी साइन ए कोस ए। ठीक, देखो 2 साइन थीटा, एक कोस थीटा भी साथ में लिख लो, हमारा क्या जा रहा है? साइन बी कोस बी, साइन बी कोस बी साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। ये एक की मल्टीप्लाई आ गई, नीचे वाले की इसमें मल्टीप्लाई आ गई, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर भी कर लेते हैं। बेटा बीच में इक्वल्स टू का साइन लेकर के चलेंगे, है ना, और इस इक्वल्स टू के जो आगे वाले टर्म है, क्योंकि बोर्ड में जगह तो बची नहीं है, हमारा बोर्ड वैसे भी थोड़ा छोटा सा ही है, इसी इक्वल्स टू के साइन को मैं थोड़ा नीचे लिख लूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? इस इक्वल्स टू के साइन को मैं नीचे लिख लूं। चलो तो किस किस की मल्टीप्लाई हो गई? इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर है, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी? साइन बी कोस बी की, साइन बी कोस बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? साइन बी कोस बी की, साइन बी कोस बी की प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा यहां पर कुछ गलती तो नहीं होगी? साइन थीटा कोस ए, साइन थीटा कोस थीटा कोस साइन थीटा कोस ए कोस थीटा साइन ए, साइन थीटा कोस थीटा कोस ए साइन ए, और इधर से आया साइन बी और कोस बी, साइन बी और कोस बी। दोनों इक्वल्स टू में है, दोनों इक्वल्स टू में है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 कट गए, ये दोनों तो कट जाएगा, पूरा पूरा देखो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन बी कोस बी साइन बी कोस बी कोस साइन ए कोस साइन ए, इन दोनों में इक्वल्स टू में है, इन्हें इक्वल रख लेते हैं बेटा एक दूसरे के सामने। चलिए रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी साइन ए कोस बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बी साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए इक्वल्स टू, इस तरफ से क्या रखें? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए रखते हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए साइन बी कोस बी प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए साइन बी कोस बी साइन बी कोस बी। ठीक, ये जो साइड वाली टर्म है इसको इधर लेके चले जाते हैं, इधर वाले को इधर वाले में, क्यों? क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या है? कॉमन आ जाएगा यहां से, है ना,
अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा वाली इस टर्म को इधर ले करके आ जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया यहां से, ठीक। उस वाली पूरी टर्म को आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि मैं इसे इधर लेकर के आ चुका हूं और फिर हमने ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, ले लिया, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बी साइन ए कोस ए कोस साइन ए कोस ए, यहां पर निकला था कोस ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन बी कोस बी इक्वल्स टू, ये कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए साइन बी कोस बी, ये वाला में कोस बी लिखा हुआ है ना, माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बी साइन ए कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर बी साइन ए साइन स्क्वायर बी साइन ए कोस ए, चलिए ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनने के बाद भी क्या कॉमन आया हमारे पास, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आएगा वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा इरेज करते हैं वरना इक्वेशन भारी पड़ने वाली है। ये वाली कहां से हटा दे, यहीं से हटा दे, ये तो सवाल ही था, सवाल ही हटाओगे। इसे ठीक से देखेंगे बेटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है दोनों इक्वेशंस में से, और देखो कोस बी यहां पर है, कोस ए भी यहां पर है, यहां पर कोस ए और कोस बी दोनों है, ठीक। तो एक तो कॉमन आया इस वाली टर्म में से साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बी कॉमन आया, और कोस ए भी कॉमन आया, बचा गया यहां पर बचा कोस बी साइन ए या साइन ए कोस बी बचा, माइनस यहां पर क्या बचा कोस ए और साइन बी बचा, कोस ए और साइन बी इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आया, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या बचा साइन ए और कोस, देखो एक तो साइन स्क्वायर है, यहां पर भी साइन ए है, यहां पर साइन बी है, यहां पर साइन स्क्वायर बी है, तो साइन बी कोस बी भी बचा, क्या साइन बी और कोस बी भी आपने कॉमन निकालने की कोशिश करी। यहां पर देखो बेटा, जब साइन स्क्वायर ए कॉमन में से साइन स्क्वायर ए साइन ए कॉमन आया तो क्या बचेगा यहां पर साइन ए, और एक बचा कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ठीक। ये टर्म निकल करके आई कोस ए साइन बी। अब देखो आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये पूरी टर्म कर गई। हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा कोस बी कोस ए, कोस स्क्वायर थीटा साइन ए कोस बी, देखेंगे साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कॉमन आ रहा था, देखो बेटा यहां से साइन बी भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचा है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कोस बी कोस ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा साइन ए और साइन बी, ठीक। कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन कोस बी क्या आ गया, tan a इंटू tan b, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा, और आपके tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है, tan a इंटू tan b। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सॉल्यूशन आपके सामने आ गया, ठीक।
जो इक्वेशन नजर आई उससे हमें एक बात का अंदाजा लगा कि जब इक्वेशन एक हो तब हमें उसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है और कुछ हमारे पास हाथ में है नहीं। दूसरा कि आपको ये जो केस इतना डिफिकल्ट लग रहा है वो सबसे आसान केस था एक्चुअली। आज की वीडियो में सबसे आसान यही होने वाला है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है ये आपको दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे ना तो हो सकता है कि ये बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी से हो जाए। तो आप इस सवाल को एक बार और लिखो और एक बार और करने की कोशिश करो। मेरा मानना है कि आपको सही आंसर मिलेगा और अच्छे से इसका जवाबदेही आप अपने आप निकाल पाएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। केस नंबर 73। चलो तो एक आसान सा केस लें या टफ सा केस लें, जल्दी बोलो। चलो तो कुछ सिक्का उछालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिक्का उछाला जाए। हाँ ये 5 रुपए का सिक्का है, तो इसमें एक हेड होता है एक टेल होता है ना, हम जानते हैं। तो चांसेस ऑफ गेटिंग ए हेड प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मैं टफ सवाल लूं या इजी सवाल लूं? ये मैंने सिक्का उछाल दिया। अब ना मुझे पता है कि हेड आने वाला है ना मुझे टेल पता है। ठीक, सिक्का उछल गया, मैंने देखा भी नहीं है अभी तक सिक्के की तरफ, लेकिन फिर भी जो जवाब आने वाला है वो नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि जवाब केवल इस सिक्के पर निर्भर नहीं करता। जवाब जब हमने इसको उछाला उस समय हमारे दिमाग में जो था वही जवाब था। सिक्का उछालना नहीं चाहता। जब क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो वो हमेशा ये नहीं सोचती कि हम टॉस जीतेंगे या हारेंगे, तब नहीं, उसको दोनों ऑप्शन उसके हाथ में होते हैं। कौन से? अगर टॉस जीते तो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग चुनेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जीतना तो हमें ही है। समझ में आया? तो इस सिक्के को उछालने से कुछ नहीं होने वाला है। सिक्का उछालते वक्त आपके दिमाग के अंदर क्या था वो मैटर करता है। तो अगर आपके दिमाग में ये था कि करने तो हमें दोनों ही है, तो बात ही हट गई। चाहे पहले इजी वाला कर लो चाहे पहले टफ वाला कर लो। तो जो स्ट्रिक्ट बंदा होगा एकदम टफ वाला वो बोलेगा पहले टफ वाला करेंगे, जो थोड़ा हल्का बच्चा होगा वो बोलेगा चलो पहले इजी वाला कर लेते हैं फिर टफ वाला कर लेंगे। तो चांसेस सिक्के के हैं ही नहीं। सिक्का तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है गेम में। रियलिटी इसकी जो दोनों टीमें होती हैं वो अपने माइंड को मेकअप करके आती हैं कि हम टॉस जीते या ना जीते, वो मैच को जीतना चाहती है। चलिए तो ये चीज हमें क्लियर हुई। तो हम क्वेश्चन नंबर किस पर चल रहे हैं? 73 पर। चलो तो हम थोड़े से टफ मूड में हैं तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, और फिर जब इजी वाले मूड में आएंगे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन इजी लेंगे। ठीक है? इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी cos c equals to 1/3, then the value of tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a इक्वल्स टू, सवाल ये है cos a cos b cos c की वैल्यू दी है 1/3, tan a tan b tan b tan c tan c tan a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सवाल ये है
ठीक, ऑप्शन में लिखता हूं आपके सामने 1, 4/3, 4 और 3, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, इसके लिए एक होमवर्क भी देंगे इसके तुरंत बाद, इसी के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, लेकिन उसके से करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। तो पहला एक केस मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला याद करके रखें। दूसरा केस मैं ये चाहूंगा कि आप sin a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला याद करके रखें। और तीसरा, आपको ये ओपन करना ना हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेंगे, ठीक, करें। तो हालांकि ये मैंने जो शुरुआत कराई थी कंपाउंड एंगल की, ये सब प्रूफ करा रखा है, ये वाला भी प्रूफ कराया, आपको शायद याद ना हो। इसकी वैल्यू मैंने जब उस समय प्रूफ करवाई थी तो कुछ इस प्रकार की लिखवाई थी, cos a cos b cos c माइनस cos a प्लस b प्लस c अपॉन cos a b c, cos a cos b और cos c। परेशानी यह है कि आपने उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाए। अगर इस चीज को प्रैक्टिस में लाए होते तो अब तक ये सवाल शायद 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये रियलिटी बताया तो 1 सेकंड का मतलब 30 सेकंड मान लो, 40 सेकंड मान लो, उससे ज्यादा नहीं टिकेगा अगर ये जेईई मेंस में आया तो। वैसे इतने इजी क्वेश्चन रखेगा भी नहीं जेईई मेंस, और रखा तो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना करके तब रखेगा। लेकिन आपको उससे पहले इसको, इससे ये इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये तो पता हो, है ना। तो वो आपको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा, करेंगे। tan a tan b कैसे लिखेंगे आप इसे, sin a अपॉन cos a, tan b को sin b अपॉन cos b प्लस tan b sin b अपॉन cos b sin c अपॉन cos c प्लस tan c में sin c अपॉन cos c sin a अपॉन cos a। ठीक, एलसीएम लेते हैं हम नीचे का cos a cos b cos c का एलसीएम ले, cos a cos b cos c, एलसीएम लेंगे बेटा। cos a cos b कट गया, क्या बचा cos c, sin a sin b cos c प्लस cos b cos c कट गया तो क्या बचा cos a sin b sin c cos a प्लस cos c cos a कट गया, cos c और cos a कट गया तो क्या बचा cos b sin c sin a और क्या बचा cos b। ये तीन केस आपके सामने बने, ये ऊपर 3 और नीचे cos a b c। चलो नीचे वाला तो दिखता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर वाले का क्या करें ना, हमें इसमें से किसी की वैल्यू दी है तो कैसे करें। उस समय पर जब ये एग्जाम में फंसेगा तो याद रखना कि आपको फॉर्मूला जरूर काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस जरूर काम आएगी। cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला मैं एक बार प्रूफ करा चुका हूं, पर फिर भी क्योंकि बच्चे हैं भूल जाते हैं तो एक बार फिर कराता हूं। देखो a प्लस b को अगर मैं a मानूं, कैपिटल A मान लेते हैं, कैपिटल A मानूं तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, cos a cos x प्लस y का cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a cos c, a की जगह पर क्या है बेटा a प्लस b है, इसकी जगह पर क्या मान रहे हैं a प्लस b, cos x इंटू cos y माइनस sin x sin x, x की जगह पर क्या है a प्लस b इंटू sin y sin c। ठीक, इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करो, cos a प्लस b का, ये cos a प्लस b प्लस c का केस, cos a प्लस b प्लस c, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b इंटू cos c। इस टर्म को खोलो sin a प्लस b इंटू sin c को, जगह थोड़ी सी कम है तो बेटा थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। sin a प्लस b को sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम sin c से,
साइन सी से। ठीक, और अच्छे से इसे देखेंगे, cos a प्लस बी प्लस सी, देखो अच्छे से बेटा, cos a प्लस बी प्लस सी, यहां पे लिखूंगा एक ही लाइन में लिखूंगा बस, cos a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, देखो cos a cos b cos c, cos a cos b cos c माइनस, अब देखो sin a sin b cos c, क्या है ब्रैकेट में लिखते हैं sin a sin b cos c। ठीक, यहां देखो sin a sin c cos b प्लस sin a sin c cos b प्लस देखो sin b sin c cos a प्लस sin b sin c cos a। मैं इतना सारा क्यों लिख रहा हूं, इस टर्म को ठीक से देखो बेटा, ये यही टर्म लिखी है जो इसके ऊपर लिखी है, देखो sin a sin b cos c sin b sin c cos a sin c sin a cos b, ये पूरी की पूरी टर्म यही लिखी है। और इस टर्म को उठा करके इधर ले आओ, cos a प्लस b प्लस c को उधर ले जाओ, देखो cos a प्लस b प्लस c उधर गया तो क्या आ गया, cos a cos b cos c माइनस cos a प्लस b प्लस c। हमने ऊपर वाली टर्म को एक तरफ लेकर चले गए और इस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेकर चले गए, तो इसके ऊपर का सॉल्यूशन निकल करके आ गया, क्या आ गया, cos a cos b cos c माइनस cos a प्लस b प्लस c। तो यहां पर हमने इसी जगह पर क्या रख दिया, बस ये cos a cos b cos c माइनस cos a प्लस b प्लस c अपॉन cos a cos b cos c, cos a cos b cos c, ये तीन टर्म रखी हमने यहां पर। कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये टर्म को आप अपने आप इलैबोरेट करो बेटा, जरूरी है, बहुत जरूरी है वाकई में। cos a cos b cos c की वैल्यू कितनी है, 1/3, रखो 1/3 यहां पर, cos a cos b cos c की वैल्यू कितनी है, 1/3 माइनस cos a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी है, नहीं दी है, ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का मतलब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, और हम जानते हैं क्या, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, भूल मत जाना, cos पाई -0, नेगेटिव का आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, देखो जरा कहां लिखूं, जगह नहीं बची है, यहां लिखेंगे, इसकी तरह मत, cos पाई की वैल्यू यहां पर, cos पाई की वैल्यू पूछी है आपसे, तो cos पाई -0, तो माइनस का cos 0, और माइनस cos 0 मतलब cos 0 की वैल्यू होती है -1, तो -1 cos पाई की वैल्यू होती है कितनी, -1, तो cos a प्लस b की c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 1/3, तो 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 सोल्व करेंगे बेटा इसे, कितना आया, 3 एलसीएम 1 प्लस 3 अपॉन 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4, 1 प्लस 3 कितना आ गया आपका, 4 आंसर आ गया। देखो cos a cos b cos c की वैल्यू 1/3, cos a प्लस b प्लस c cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, और नीचे वाली वैल्यू 1/3, 3 एकम 3, 1 3 3 और प्लस 1 4 अपॉन 3 अपॉन 1/3, तो कितना आ गया, 4 आ गया। पक्का समझ में आया है ना? तो ना समझने आने वालों के लिए क्या करें यार, कुछ जुगाड़ होना चाहिए कि वे हमसे सवाल पूछ सके। चलो इसका भी कोई समाधान निकलेगा। सवाल कैसे पूछोगे तुम हमसे, मन तो करता है क्या क्या करें, जवाब नहीं है अभी हमारे पास। सवाल नंबर 73 हो गया। चलो हाँ बेटा, तो 74 नंबर केस पर चलते हैं। थोड़ा सा पिछली बार हमने डिफिकल्ट केस शायद ये हो आपकी नजरों में, तो इसके लिए एक होमवर्क दे देते हैं इसी के सवाल के जैसा, ताकि आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक,
सवाल लिख लेंगे इन ए ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर केस है इन ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का मतलब सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 180 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला है साइन ए साइन बी इंटू साइन सी इक्वल्स टू 1/3, सेम केस है। और सवाल पूछा है आपसे कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू व्हाट। सवाल ये है, ये सवाल हालांकि मात्र 5 सेकंड का है, पर क्या करें बता नहीं सकते अभी। ऑप्शन कर दो, सॉल्व करो, आपको नजर आएगा। ये सवाल एग्जाम में अगर आया तो ये केवल 5 सेकंड में हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि आपके तोते उड़े हुए हैं इस सवाल को देखने में, तो मैं क्यों बताऊं, तोते उड़े रहने दो, सोल्व करो, बाद में अंदाजा लग जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि मैंने शायद इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करी है, तो मेरी ये इच्छा है कि आप भी इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज नजर आएगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है, हमेशा मैं कहता हूं, इस बात से मैं नकारता नहीं। इन द केस ऑफ आईआईटी जेईई, नॉट इन द केस ऑफ एनसीईआरटी 11th 12th में एक ही सवाल पर एक ही जगह लग रहा है, यहां पर कुछ पता नहीं है, यहां पर tan भी लग रहा है, cos भी लग रहा है, sin भी लग रहा है और ऊपर से एंगल भी लग रहा है, ऊपर से क्वाड्रेंट भी लग रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट की नैया ही पड़ी है आईआईटी जेईई के केस में। तो यहां पर एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, दूसरी चीज पर हाथ मत लगा देना, प्रैक्टिस करो बस। तो आप इस सवाल को करेंगे, जब आप इसे 2-3 बार करोगे तो आपको एक अंदाजा महसूस हो जाएगा कि सर ने ये बात सही कही थी। उस सवाल को जो भी हमने दिया, क्या वो 10 सेकंड में नहीं हो सकता था? अगर आपको वो फॉर्मूला याद होता तो आप डायरेक्टली नहीं वैल्यू रखते, 1/3 माइनस 1/3। देखो हो गया 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगे इस सवाल को करने में। तो अगर वो फॉर्मूला आपको आता होता, क्या हम इतना टाइम लेते? 10 मिनट की वीडियो खींचते उसमें 20 मिनट की नहीं, लेकिन हमें उस चीज को महसूस कराना था, सोल्व कराना था, इसलिए हमने वो प्रूव करा। समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं? तो आप इसको सोल्व करें, जब कुछ निकल करके आएगा वो आपके दिमाग में बैठेगा, तब आप कुछ करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट केस थोड़ा इजी सा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हुए नेक्स्ट केस है आपका, देखेंगे 10a into 10a/2 equals -1 equals 2। बराबर इस सवाल के ऑप्शन लिख देते बेटा, ये तो होमवर्क में है केस, इस सवाल के ऑप्शन में यहां लिख देता हूं। ये जो नया केस आपके सामने लिखा है 10a 10 cot a/2 equals to 10a into cot है, अच्छा cot है 10 नहीं है, cot a/2 equals -1 equals to something। और ऑप्शन है इसके cos a, sin a, sec a, cosec a। ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखेंगे। cos a, sin a, sec a, cosec a। कैसे करें? tan a cot a/2 -1। जब a/2 या 2a 4a और इस टाइप के प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट को एंट्री कर दी जाए, तो इस बात को ध्यान लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर sin 2a cos 2a ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल हो, बल्क में हो। जब आपके ऐसे केस आ जाए जैसे कि a/2 4a 2a 3a a/2, तब हमने इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे उसके मैं नाम लिख देता हूं आपके सामने। हमने sin 2a का फॉर्मूला देखा था, sin 2x का 2 sin x into cos x, ऐसे केसेस का इस्तेमाल होता है। cos 2x का लगता है फॉर्मूला 2 cos square x -1 1 - 2 sin square x sin cos square x - sin square x, तीन फॉर्मूले का cos square थीटा के तो cos 2 थीटा के तो। इसी प्रकार से tan 2x का फॉर्मूला लगता है 2 tan x + 1 + tan square x, कुछ प्रकार से, या 1 - tan square x वाला फॉर्मूला जो लगता है आपका। तो वही केस यहां पर लगने वाला है। देखें
tan a को क्या लिख सकते हैं हम, sin a अपॉन cos a इंटू cot a by 2, चाहो तो इसे cos a by 2 अपॉन sin a by 2 करके तोड़ ले, -1। ठीक है बेटा, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट काटना शुरू कर दें ऊपर नीचे। कैसे काटोगे, देखो अगर मैं इसको लिखूं sin a को sin 2 थीटा का फॉर्मूला मान करके सोल्व करूं, sin 2x का 2 sin x into cos x, तो sin a का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin a by 2 into cos a by 2। देखो क्या लिखा जाएगा, 2 sin a by 2 into cos a by 2 into cos a by 2 अपॉन cos a into sin a by 2। sin a by 2 से sin a by 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, 2 cos स्क्वायर a by 2 अपॉन cos a, -1। ठीक, अगर हम चाहें तो यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका, cos a, और ऊपर क्या लिखा हुआ आया है, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस cos a। ठीक, माइनस cos a। हमने cos 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत पढ़े, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें से एक इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर cos 2 थीटा की जगह cos थीटा होता मान लीजिए, तो क्या लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 -1, थीटा by 2 -1। तो मैं cos a की जगह नहीं लिख सकता ये टर्म, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस, इसी की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 cos स्क्वायर a by 2 -1 अपॉन cos a। ठीक, ऊपर वाले को अच्छे से देखो, 2 cos स्क्वायर a by 2 -1 मैंने यहां लिखा जो है, उसको आगे सोल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 2 cos स्क्वायर a by 2 +1 अपॉन cos a, अपॉन cos a। 2 cos स्क्वायर a by 2 से 2 cos स्क्वायर a by 2 कट गया, हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन cos a, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है आपका, sec थीटा होता है, sec a, sec a। ये वाला केस आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? इसका और भी तरीका हो सकता है, जैसे sin a cos b माइनस cos a sin b का एक फॉर्मूला लगे, sin a माइनस b करके खुले, और भी आपका कोई ऑप्शन भी बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि केवल एक ही तरीके से होगा ये केस। ठीक, तो फिलहाल आपका ऑप्शन सेकंड आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान केस था, आई होप सो। इन सभी 5 क्वेश्चंस में से सबसे इजी केस सा केस यही था। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 75। होमवर्क कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा ये होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया है, और अब हम अपने लास्ट केस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से। केस नंबर 75, if an angle alpha is divided into two parts A and B such that A minus B equals to X and tan A upon tan B equals to K upon 1, then the value of sin X, भाई वाह, काफी बेहतरीन केस मुझे नजर आ रहा है ये। और ऑप्शन में मैं आपके सामने जरूर लिखूंगा k-1 upon k+1 sin अल्फा
k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 साइन अल्फा, k अपॉन k माइनस 1 साइन अल्फा, वाओ, k अपॉन k प्लस 1 साइन अल्फा। सवाल नजर आ गया होगा आपको, तो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। बोला है कि इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ए एंड बी, कोई एंगल है अल्फा जिसको दो हिस्सों में बांटा गया ए और बी में। पहली लाइन क्लियर है, यानी कि आप ये कहना चाहता है कि ए और बी का जो सम है वो अल्फा है। पहली लाइन का तो स्टेटमेंट हमने साफ क्लियर कर दिया। इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ए एंड बी, तो अल्फा प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू अल्फा। अब इसके बाद पहली लाइन की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो हम इसे हटा दें। बिल्कुल, ये तो राजा महाराजा वाली लाइन है कि हम इस राज्य को दो हिस्सों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं भाई, लिख लिया, राजा महाराजा वाली लाइन पूरी कर दी। अब इसके बाद स्टेटमेंट की बात खत्म हो गई, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। सच दैट के बाद क्या लिखा देखो, a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स, मतलब इसका उल्टा भी साथ में लिख दिया। चलो हमारा क्या ज्यादा हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स, दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया। तो जो मुख्य बात, जो छिपी हुई बात थी वो ये थी कि a प्लस बी की वैल्यू अल्फा, वो छिपी हुई थी, दूसरी दी हुई है, दो चीजें। ठीक, चलेंगे। बोला है कि tan a अपॉन tan b इक्वल्स टू k अपॉन 1। इससे पिछली वाली वीडियो में 75 है, क्वेश्चन नंबर हो सकता है 68 या 67 हो, हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मेथड के बारे में बताया था। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, अगर a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d हो तब a प्लस b अपॉन a माइनस b की वैल्यू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर आती है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या कहता है कि अगर a अपॉन b c अपॉन d के बराबर है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b की वैल्यू c अपॉन c प्लस d और c माइनस d के बराबर आती है। इसका हम एक तथ्य रूप से प्रमाण करके देखेंगे, जैसे कि a अपॉन b की वैल्यू मैं लिख देता हूं, मान लीजिए कि 5 अपॉन 2, ठीक, और आपसे पूछा कि a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू बताओ। चलो, अगर आप डायरेक्टली कहते हैं कि a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 2x लिख देंगे, कैसे सोल्व करते हैं इसे? जो गवर्नमेंट जॉब वाले प्रिपरेशन में करते हैं बच्चे, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको 5 के इक्वल मानते हैं, इसको 2 के इक्वल मानते हैं। और जो जेई के बच्चे होते हैं उसमें कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है, तो वो आईआईटी जेई के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब वाले क्या करते हैं, a की वैल्यू डायरेक्ट 5, b की वैल्यू 2 रख करके सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर डालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो फिलहाल यहां नहीं करने वाले हैं। a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 2x अपॉन a की वैल्यू 5x माइनस 2x, 5 और 2 7x अपॉन 5 में से 2 गया 3x, तो कितना आया 7/3 आया। किसकी वैल्यू आई है 7/3? a प्लस b अपॉन a माइनस b की। क्लियर है? ये हमने रूटीन मेथड लगाया जिसे हम हमेशा लगाते हैं। अब कंपोनेंट और डिविडेंड को देखो, a प्लस b अपॉन a माइनस b क्या आ रहा है, c प्लस d अपॉन c माइनस d। देखो c प्लस d, c क्या है आपका 5 और d क्या है 2। देखो इसमें लगाओ वैल्यू, c की वैल्यू 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2, 7/3 आ रहा है आपका आंसर। देखो गलत थोड़ी हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड अपने आप में एक वैलिड, एक बेहतरीन तरीका है किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व करने का। और रियलिटी ये है कि ये जो केस है tan थीटा tan a upon tan b वाला केस, और इसको साइन में कन्वर्ट करने वाला केस, ये वाला क्वेश्चन मैं कम से कम तीसरी बार करा रहा हूं ऐसा, और 2 बार शायद मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड लगवा दिया है, लगवाते हैं। तो ये a upon b हो गया, ये अपॉन c upon d हो गया, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। ठीक है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d वाला केस लिया, a प्लस b अपॉन a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, तो c अपॉन d की वैल्यू क्या है, k प्लस 1, एक क्या आ गया k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ठीक, a अपॉन b c अपॉन d, a प्लस b अपॉन a माइनस b, c प्लस d अपॉन c माइनस d, कंपोनेंट और डिविडेंड लग गया।
हम इसे इस फॉर्म में लेके क्यों आए वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। अगर मैं tan a प्लस tan b को ओपन करूं, किसको, tan a प्लस tan b को ओपन करूं मैं, देखो इसको हटा दें कंपोनेंट और डिविडेंड, यार लिखे रहने दे, चलो लिखे रहने देते हैं, tan a प्लस tan b को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। tan a प्लस tan b, tan a की वैल्यू क्या है, sin a अपॉन cos a, और tan b की वैल्यू है आपकी sin b अपॉन cos b। एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आ रहा है एलसीएम, cos a और cos b, cos a cos b एलसीएम आ रहा है आपका, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये वाला cos a sin b। इससे हुआ क्या हमारे पास, इससे हमारे पास आया sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला आया, जो कि sin a प्लस b है, क्या है, sin a प्लस b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b, ठीक, sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, ये आपके सामने आया। tan a माइनस b को अगर आपको प्रूफ करना हो तो tan a माइनस b को आप क्या लिखोगे, चलो tan a माइनस b भी लिख देते हैं डायरेक्टली। अगर tan a माइनस tan b को आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, देखो बेटा, sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b, तो यह आया आपका sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये जो केस बना ये बनेगा sin a माइनस b का, किसका बनेगा इसे केस, sin a माइनस b का, sin a माइनस b अपॉन cos a cos b, अपॉन cos a cos b, ठीक। tan a प्लस b हो गया, tan a माइनस b हो गया, हमने इनको इंडिविजुअली सोल्व भी कर लिया, sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, sin a माइनस b अपॉन cos a cos b, वैल्यू निकल करके आ गई। इसको इसमें पुट करो, देखो कुछ चीजें हटानी पड़ेगी बेटा, है ना, हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा देते हैं सारी चीजों को, वैसे तो मुझे लग रहा है उन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है। मैं इसकी जगह डायरेक्टली लिखता हूं, tan a प्लस b की जगह पर क्या लिख दें, यहां पर sin a प्लस b अपॉन cos a cos b अपॉन sin a माइनस b अपॉन cos a cos b इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। cos a cos b से cos a cos b कट गया, क्या बचा आपके पास, sin a प्लस b अपॉन sin a माइनस b, क्या बच गया आपका पास, इक्वल्स टू में sin a प्लस b अपॉन sin a माइनस b। हम क्या जानते हैं, sin a प्लस b की वैल्यू अल्फा है, क्या है, sin अल्फा, और sin a माइनस b की वैल्यू कितनी है, sin x, sin a माइनस b की वैल्यू कितनी है, sin x है आपकी sin a प्लस b की, a माइनस b की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पर वापस आते हैं, देन वैल्यू ऑफ sin x, क्या पूछा है, sin x की वैल्यू पूछिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sin x इंटू k प्लस 1 इंटू sin x इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू sin अल्फा। तो sin x कितना है आपका, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू sin अल्फा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, sin x से तो पूछा, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 sin अल्फा, पहला वाला ऑप्शन जो आपके सामने है वो आपका ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, अच्छा केस था, मेरे हिसाब से बेहतरीन उदाहरण था, कंपोनेंट डिविडेंड विद कंपाउंड एंगल, इन दोनों का कंबाइंड केस एकदम बेहतरीन उदाहरण में से निकल कर के आ रहा है ये।
इसमें जो आपको परेशानी आती, सबसे पहले ये a प्लस बी इक्वल्स टू अल्फा सोचने में परेशानी आ सकती थी। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात बस यहां मुझे लगी कि आप शायद a प्लस बी इक्वल्स टू अल्फा ना सोच पाते एग्जाम में। बाकी तो सब रूटीन मेथड है और रूटीन से ही सोल्व हो जा रहा था।